हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी मैं करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ रही हूँ। मुझे टेलीग्राम पर और मेरे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो यही पूछ रहे थे, करंट अफेयर्स कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन सी पीडीएफ पढ़ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो या फिर नोट्स पहले से बना रखे हैं। तो इतने सारे कंफ्यूजिंग उन लोगों के क्वेश्चन थे, तो फिर मैंने सोचा अब ये सारे आंसर्स तो मैं एक वीडियो बनाकर ही दे सकती हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं ये करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ ये मैं अभी सिर्फ स्टडी आईक्यू से पढ़ रही हूँ, क्योंकि बहुत कम दिन है। आज देख लो 5 तारीख हो गई है और 26 को मेंस की डेट बता रखी है, तो बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। और मैं ये भी बता देती हूँ मैं कितने मंथ का पढ़ रही हूँ। तो देखो अभी मेरा अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर का मैंने मतलब मैं ये नहीं कहूँगी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया अक्टूबर मंथ का, नहीं, मैंने अभी 1 to 20 पढ़ा है। सिर्फ एक एक रीडिंग मारी है, क्योंकि मैंने क्या सोचा था मैं एक दिन में 10 दिन का लेकर चलूंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। एक दिन में 7 दिन का ही हो पा रहा था। तो अक्टूबर अभी मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है 6-7 तारीख तक तो यही निपटने वाला है। उसके बाद फिर मैं सितंबर मंथ का करूंगी और उसके बाद मैं नवंबर का करूंगी। जो नवंबर है ये 1 से 20 तारीख तक ही मैं करूंगी, इससे ज़्यादा नहीं करूंगी, मुझसे नहीं हो पाएगा। और ये जो अगस्त मंथ का है ये डिपेंड करता है, डिपेंड मतलब ये मैं शायद ज़्यादा डीप ना करूँ, ये मैं ऊपर ऊपर से करूँ, क्योंकि बहुत ही कम टाइम है मेरे को और सब्जेक्ट्स को भी टाइम देना है। और वैसे भी करंट अफेयर्स तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल आता है वहाँ पर। देखो अगर इजी आएगा तो जिस तरीके से मैं पढ़ रही हूँ वो तो मैं आसानी से कर लूँगी, लेकिन अगर टफ आया तो फिर अगर मैं जिस तरीके से पढ़ रही हूँ किसी भी तरीके से पढ़ लूँ ना, मुझसे तब भी नहीं वहाँ पे होने वाला, क्योंकि क्वेश्चंस का कोई भरोसा नहीं होता, वो लोग कहीं से भी दे सकते हैं। और लास्ट ईयर अभी तक के जितने भी मेंस रहे हैं उससे मैंने एक सबक सीखा है, करंट अफेयर्स पे मुझे टोटली रिलाई नहीं करना, क्योंकि वो वाला टाइम गया जब लोग कहा करते थे करंट अफेयर्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। आज के टाइम पे करंट अफेयर्स से ज़्यादा जो बाकी सेक्शन है वो स्कोरिंग है। अब जैसे ये डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है तो आप अपना डिस्क्रिप्टिव अच्छा करने की कोशिश करो, इंग्लिश अच्छा करने की कोशिश करो। क्वांट तो मैं ये नहीं कहूँगी क्वांट होती है कि नहीं होती है। लास्ट ईयर मेरे 18 मार्क्स आ गए थे मेंस में, इस साल मुझे थोड़ा ज़्यादा डर लग रहा है, पता नहीं 18 मार्क्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे। रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा फोकस करो, तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ज़्यादा फोकस करो। मैं ये नहीं करी करंट अफेयर्स छोड़ दो, करंट अफेयर्स भी आपको करने हैं, लेकिन 3 घंटे से ज़्यादा मत दो करंट अफेयर्स को, 2 या फिर 3 घंटे से ज़्यादा अपने और सब्जेक्ट्स को भी आप लोग ज़्यादा टाइम दो। और सबसे बड़ी बात, अभी एसबीआई क्लर्क का प्री है तो वो अपॉर्चुनिटी भी आप लोग मिस नहीं कर सकते, तो एसबीआई क्लर्क पे भी फोकस रखना है, उसका एक मॉक तो डेली दो ही दो। तो करंट अफेयर्स का मैंने आपको बता दिया, मैं ये कर रही हूँ। और आप लोगों ने कहा था नोट्स दे दो, देखो अक्टूबर मंथ के अभी सर ने पूरे अपलोड तो किए हैं नहीं, तो वो नोट्स मेकिंग पूरे हैं नहीं मेरे पास, सिर्फ 18 तक के ही है। और फिर आप बोलोगे अब फिर उसके आगे का कहाँ से पढ़े हो, तो मैं वो जो पीडीएफ होती है एमसीक्यू वाली मैं वो वाली पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी जब नोट्स है नहीं तो फिर मैं और कहाँ से पढ़ूँ। ठीक है, और आलतू फालतू सोर्सेज से मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बकवास ही लिखी रहती है फालतू की। और जो चीज़ मैंने रियलाइज़ की है इसी से पढ़ के मेरे थोड़े बहुत मार्क्स आते हैं। और सितंबर मंथ के जो नोट्स है ये भी मेरे हाफ ही हैं, और अब मैं सोच रही हूँ पता नहीं बनेंगे भी या नहीं बनेंगे, जो है जैसा है फिलहाल मैं वही पढ़ लेती हूँ। इस बार करंट अफेयर्स मुझसे ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाएंगे जहाँ तक मुझे लगता है। बस मैं ऐसे करूँगी, इस तरीके से पढ़ लूँ, अगर ईजी वे में आए तो मैं छोड़ूँ ना। और अगर ज़्यादा डीप आ गया, कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जैसे मुझे लगेगा ब्रिज वगैरह का ये सब, तो उनका मैं डीप देख लूँगी, लेकिन बाकी क्वेश्चंस के डीप में मैं नहीं जाऊँगी। तो ये मैंने आपको करंट अफेयर्स का बता दिया। और बहुत सारों ने बोला जो आप मेंस के मॉक दे रहे हो, भले ही सेक्शनल दे रहे हो या फिर फुल दे रहे हो, उसका स्कोर शेयर कर दो। मैंने जैसे आपको कहा था आज मैं एक फुल मॉक दूंगी, तो वो जो फुल मॉक है वो मैं रात को दूंगी। तो मैंने सेक्शनल जो जिनकी बात की थी क्वांट की और इंग्लिश की, मैं उसका स्कोर आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो चलो फिर मैं स्कोर दिखाती हूँ आप लोगों को। मैंने 2 सेक्शनल मॉक दिए थे, एक इंग्लिश का दिया था ये रहा यहाँ पर, और एक दिया था क्वांट का। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का आप लोगों को दिखा देती हूँ स्कोर कितना आया है। ये मेंस का है, IBPS PO 2022 के मेंस सेक्शनल नंबर 1 इंग्लिश का। तो इसके इंग्लिश में मेंस में मेरे आए 22.5, परसेंटाइल 98 है, ये देख लो। और मैं बता देती हूँ मेरे कितने रॉन्ग हुए, मेरे 6 रॉन्ग हुए, मैंने 25 अटेम्प्ट किए थे। और दूसरा अब मैं जो आपको दिखा रही हूँ वो है क्वांट का सेक्शनल। अब क्वांट का सेक्शनल तो खैर मेरे को ये ओपन अप करने की जरूरत है ही नहीं, उसका एनालिटिक्स वाला पेज आप देख सकते हो। जीरो स्कोर, जीरो स्कोर मतलब मैंने तकरीबन 15 से 16 मिनट ये ट्राई करने की कोशिश की, मतलब इसके हर क्वेश्चन में मैं एक बार मैंने क्लिक किया और करने की कोशिश की, चलो मैं ट्राई करती हूँ, मुझसे हुए ही नहीं। इसका जो डिफिकल्टी लेवल था ना वो मतलब इतना ऊपर लगा मुझे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मैंने तुरंत सबमिट कर दिया, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था। और पता है अभी तक हैरानी की बात यह है, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ एनालिसिस करो, इसका मैंने अभी तक एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि उसके क्वेश्चंस एनालिसिस करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही, इतने टफ क्वेश्चंस है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, ये जो अगर मैंने IBPS PO मेंस 2022 के क्वांट के अगर सेक्शन यहाँ से दिया तो शायद मैं सदमे में चली जाऊंगी, और सदमे में चली गई तो शायद फिर पेपर अच्छा ना दे पाऊँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं क्लर्क मेंस क्वांट सेक्शन दे दिया करूंगी, ताकि थोड़ा सा ना मेरे को एक होप रहे, मेरे अंदर थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे।
तो मेरे जो कॉन्सेप्ट्स है वो तो क्लियर हैं ही, बाकी अगर वहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं देख लूंगी। बट अब मैं पीओ मेंस के क्वांट सेक्शन नहीं दूंगी, क्योंकि ये हद पार टफ है, इतना टफ नहीं आता। इतना टफ अगर आ गया ना तो अच्छे से अच्छा बच्चा भी 10 नंबर से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकता ऐसे वाले मॉक में। और अगर मतलब ऐसी कुछ एग्जाम वहाँ पर आया तो इसी लेवल का, इस लेवल का नहीं था वहाँ पे। आप खुद सोचो, अगर इस लेवल का होता, जैसे ये मैं यहाँ पे सबमिट कर दिया, तो लास्ट ईयर क्या मेरे क्वांट में 18 मार्क्स आते मेंस के? बिल्कुल नहीं, ऐसा लेवल तो था ही नहीं। इंग्लिश का अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी इंग्लिश से इजी था वहाँ पर लास्ट ईयर। रीजनिंग तो ठीक ठाक था, ठीक ठाक मतलब आप कह सकते हो 2021 के जो क्वांट सेक्शन या फिर रीजनिंग सेक्शन या फिर मेंस, सॉरी दूसरे वाले जो सेक्शन है, कुछ कुछ उस लेवल का था। ये 2022 के अगर आप मॉक दे रहे हो प्रैक्टिस मॉक के, तो डोंट वरी, इतना टफ बिल्कुल भी नहीं था। और अगर आप लोगों को लगता है ऐसे वाले मॉक देने से आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हो, तो मत दो फिर, क्योंकि अब बहुत कम टाइम है और इस बहुत कम टाइम में हमें अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने की जरूरत है। तो ये वाला जो इस वाले मॉक जो है ना, ये एक स्टूडेंट ने भी कमेंट किया हुआ है, आप ये वाला मॉक दो और बताओ आप लोगों को मतलब मुझे कैसा लगा, ये क्या डिफिकल्ट है। वो उसने भी लिखा हुआ था वो डीमोटिवेट हो गया, तो फिर मैंने खैर उसको रिप्लाई तो दे दिया। बट स्पेशली ये वाली बात मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहती थी, मुझे ये वाला बहुत टफ लगा। अगर किसी ने ये दिया है तो मैक्सिमम कितना स्कोर किया है वो भी मुझे बताना। तो इसका मैंने एनालिसिस नहीं किया अभी, बस एक क्वेश्चन का ही किया, वही मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा था, मतलब इससे रिलेटेड जैसे आ सकता है। बाकी डीआई कोई सेंस ही नहीं डीआई का, पता नहीं अजीब अजीब सी डीआई दे रखी है। तो अब मैं क्या करूंगी, मैं क्लर्क क्वांट मेंस सेक्शन के मॉक दूंगी। क्वांट के, रीजनिंग के तो मैं खैर यहीं से दूंगी, रीजनिंग और इंग्लिश तो मैं यहीं से करूंगी, लेकिन क्वांट के मैं पहले क्लर्क के दूंगी और उसके बाद मैं फिर दूसरे उसके दूंगी। और जो वो फुल लेंथ मॉक होगा मेंस का, वो मैं आज रात को दूंगी और फिर उसका स्कोर शेयर करूंगी। और करंट अफेयर्स में सभी का सेम हाल है, मैं कोई अलग नहीं हूँ। मैंने जिस तरीके से अभी बताया, मैं बस उसी तरीके से करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। तो सारी चीज़ें मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और अभी मुझे एसबीआई क्लर्क प्री का भी मॉक देना है और उसका स्कोर भी शेयर करना है, वो मैं कल की वीडियो में करूँगी। तो चलो फिर वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।